बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, ये कितने चरणों में होगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि चुनाव की तारीखें तय करते समय दिवाली और छठ पर्व का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान होगा। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पिछला विधानसभा चुनाव 3 चरणों में और 2015 में 5 चरणों में हुआ था। अब चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने बिहार का दौरा करेंगे और फिर उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आयोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है और राजनीतिक दलों को जागरूक कर रहा है। आयोग कर्मचारियों को बता रहा है कि वोटर लिस्ट मिलने पर अगर किसी को शामिल करने या हटाने को लेकर शक हो तो वो शिकायत और अपील कर सकते हैं। इससे अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन से पहले उनकी शिकायतों पर विचार किया जा सके। आयोग का लक्ष्य है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हुए चुनावों के समय वोटर लिस्ट को लेकर लगे आरोप बिहार में न दोहराए जाएं। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें पहचान पत्र भी दिए जाएंगे ताकि वो घर घर जाकर सत्यापन कर पाए। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा ताकि 18 साल के युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जा सके। चुनाव आयोग ने नई पहल भी की है। आयोग ने ECI-NET शुरू करने का फैसला किया है, जो एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है। ये सारी सुविधाएं एक ही जगह देगा, जबकि पहले इसके लिए 40 ऐप और वेबसाइट्स का इस्तेमाल होता था। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव तक ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। डुप्लीकेट एपिक नंबर को भी खत्म कर दिया गया है। वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ में बदलाव यहां पर हो रहे हैं। मृत वोटर्स के नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों को जोड़ा भी गया है और इस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1500 की जगह 1200 वोटर होंगे। घनी आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वोट देने के लिए किसी को 2 किलोमीटर से ज्यादा ना चलना पड़े। हाई राइज बिल्डिंग्स में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। सूत्रों के मुताबिक वोटर स्लिप पर सीरियल और पार्ट नंबर बड़े और साफ अक्षरों में लिखे होंगे ताकि ढूंढने में आसानी हो। चुनाव आयोग AI और डीप फेक की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। जल्द ही एक सेल बनाया जाएगा जो AI और डीप फेक से जुड़े मुद्दों पर नजर भी रखेगा। आयोग ने राजनीतिक दलों को पहले ही सलाह दी है कि वो AI से बनाई गई प्रचार सामग्री में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि ये AI जनरेटेड है, ताकि वोटर्स को इसकी जानकारी रहे।